हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आपकी हिंदी ग्रामर के लेसन नंबर 4 की। इसका नाम है नाउन अर्थात संज्ञा। ओके, नाउन आपको मालूम है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। तो भाई इस हिसाब से हम संज्ञा को क्या कह सकते हैं बच्चों? सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण। कौन कौन सी जा रही बच्चों इसमें? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण। ये चार चीज़ आपको ध्यान रखना है। का बोध कराने वाले या इनका ज्ञान कराने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, संसार में प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम है और ये नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। मीन्स व्हाट वी कैन से, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। अर्थात सभी वस्तुओं का, सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम है, इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। आपने देखा कि बगीचे में जितनी भी चीज़ें थी सभी चीज़ों का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितना प्यारा बगीचा है ना, ब्यूटीफुल। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा, देखो फंवारा दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, झूला है, ओके, ये बच्चे हैं, तितली है ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये देखो झूला झूल रहे हैं, ये बेंच है, ये पेड़ है या नहीं है? यस। तो ये सभी चीज़ें क्या है? सभी चीज़ों का नाम है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे संज्ञा। देखिए, अब नाम भी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं। देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम कुछ भी हो सकता है, सचिन है, कृष्ण है, प्रीति, मदर टेरेसा आदि, है ना। स्थान कोई सा भी हो सकता है, दिल्ली, भारत, विद्यालय, घर, बाग, टांडा, डेहरी, कुक्षी, गंधवानी, वाटेवर भी। जानवरों के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, शेर है, हाथी है, भेड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, राइट और नॉट, सांप है, कुछ भी हो सकता है। सब्जियों के नाम में देखिए आप, आलू है, प्याज है, पालक है, ककड़ी है, टमाटर है ना, बहुत सारी सब्जियां हैं, कद्दू है, एनी वी कैन इंक्लूड। फलों के नाम में देखिए आप, आम, केला, अनार, तरबूज, है ना, और भी बहुत सारे फूल हैं, है ना, फल हैं, फूल हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? सभी संज्ञा है। ओके, आम, केला, अनार, तरबूज, पपीता, अंगूर, राइट। अब पक्षियों के नाम देखिए, तोता है, कौवा है, उल्लू है, हंस है ना, ये सब क्या है? चिड़िया है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी पक्षियों के नाम, ये सब भी संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुएं अपने चारों तरफ देख लीजिए, बहुत सारी वस्तुएं, दरवाजा, गिलास, कलम, घड़ा, ये सब भी क्या है बच्चों? सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। मतलब नाम कई प्रकार के होते हैं और सभी नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे नदियों के नाम में आ जाइए आप, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं। दिनों के नाम में आ जाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार भी बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं। ओके। पेड़ों के नाम, बरगद है, पीपल है, नीम है, शीशम है, बबूल है, वॉटेवर भी, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पक्षियों के नाम, दिनों के नाम, राइट। और ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। अब देखिए, आपको ये प्रश्न उत्तर लिखना है आपकी कॉपी के अंदर। आपकी कक्षा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन्हीं 5 के नाम बताओ। लिख सकते हो आप, बिल्कुल आंसर आपकी कॉपी में लिख देना। बोर्ड, चौक, पंखा, दरवाज़ा, खिड़की, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, आपके रसोई घर, किचन में जाइए। रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम। बहुत सारी वस्तुएं आपके रसोई घर के अंदर, कुछ भी आप लिख सकते हो। हमने लिख दिया चकला, राइट। फिर देखो हमने लिखा बैलन, है ना, तवा, थाली, कटोरी, बहुत सारी चीज़ें, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। कक्षा परीक्षा के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, परीक्षा देने, तो व्हाट इज़ द एसेंशियल आर्टिकल्स? कॉपी, राइट, पेंसिल, ये 2 मेन है आपको। ओके, ठीक है ना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको केवल बुक के अंदर करना है ना, कॉपी, इसको कॉपी में मत करना आप, डू इन बुक ओनली। चित्र को पहचान के उसके नाम बहुत इजीली कर सकते हो आप। ये कौन है हमारी? देखिए ध्यान से, ये बिल्ली, हमने लिखा बिल्ली। ये कौन है भैया? ये हमारी बत्तख, ये हमने लिखा बत्तख। ये क्या है हमारे? शूज़, जूते, ये हमने लिख दिया जूते। ओके। ये देखिए, ये क्या है हमारा? शर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कमीज। और ये क्या है? बाइसिकल, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? साइकिल। लिख दोगे ना? अरे बिल्कुल लिख दोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब देखिए,
चित्र पहचान का सही मिलान, ये भी आपको बुक में करना है ना, कॉपी में कोई ज़रूरत नहीं। देखिए अखरोट कहाँ है, इसको मैच कर दीजिए, ये अखरोट, ओके। ये चीता, ये देख लीजिए चीता, राइट। फिर ये गुलाब, ये हो गया आपका गुलाब, है ना। फिर ये चाँद, ये हो गया चाँद। क्लियर दिस थिंग्स, ओके। अब देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर है जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है, क्योंकि आपके अनुसार लिखना है। ये आपको नोटबुक और बुक, ये देखिए यानी मैंने लिखा है NB मतलब नोटबुक और B मतलब बुक, मतलब आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है। जहाँ B है वहाँ केवल बुक में करना हो, जहाँ NB है वहाँ केवल नोटबुक यानी कॉपी में करना, और NB+B है मतलब दोनों में करना है। पहला आपका नाम क्या है, भाई आपका नाम लिखना है आपको, मेरा नाम, जो भी नाम है आप लिख दीजिए आगे। फिर है आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आपको आपके डैडी का नाम लिखना है, मेरे पिताजी का नाम, और जो भी नाम है आप लिख दीजिए। आप किस देश में रहते हैं, ये कॉमन है सभी के लिए, मैं भारत में रहता हूँ या मैं भारत देश में रहता हूँ, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। फिर आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपके स्कूल का नाम लिखना है, मैं महेश मेमोरियल विद्यालय में पढ़ता हूँ, ठीक है। अगला देखिए आपके मित्र का क्या नाम है, तो मेरे मित्र का नाम, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपका फ्रेंड है, मित्र है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उस मित्र का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। मैंने छोड़ दिया क्योंकि भाई आपका मित्र अलग है, मेरा मित्र अलग है, तो हमको अपने अपने हिसाब से नाम लिखना है, ठीक है ना। अब आ गया ये अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, चित्र को देखो और वर्ग के पहले ही उनके नाम को छांट कर लिखो। देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये आप केवल बुक में कर लीजिए, नो नीड टू डू इन कॉपी, है ना। नोटबुक में नहीं करना है, नोटबुक अर्थात कॉपी, इसमें नहीं करना है, यू हैव टू डू इन बुक। पहले आप इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बना लो। इन चित्र को देख देख के देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मछली है ना, कमल है, छतरी है, जहाज है, राइट, कबूतर है, ओके, सूरज है, तरबूज है, हाथी है, राइट। अब देखिए सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये मैंने लिखा मछली, राइट। ये देखिए आप यहाँ पर कबूतर, ओके। उसके बाद आप देखिए जहाज, अंडरस्टैंड और नॉट, आ गई बात समझ में। उसके बाद देखिए छतरी, ओके। फिर आप देखिए कमल, राइट। फिर देखिए आप हाथी, यानी सब नाम मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने लिख दिया, जब मछली, कमल, छतरी, जहाज, कबूतर, सूरज, तरबूज और हाथी, ठीक है। ये बुक में करना आपको। अब निम्नलिखित के दो दो उदाहरण लिखो। ये आपको बेटा कॉपी और बुक दोनों में, देखो ये लिखा है नोटबुक और बुक दोनों में करना आपको। कोई से भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। पपीता, केला, पक्षियों में तोता, कौवा, ना, फलों में क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। शहरों में दिल्ली, बनारस, बाग, टांडा, डेहरी, कुक्षी, कुछ भी लिख सकते हो, एज यू विश। महीनों के नाम में जनवरी, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एनीथिंग यू कैन राइट, एनीथिंग यू कैन राइट। तो आई होप दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ वेरी क्लियर। कहीं कोई डाउट, आई डोंट थिंक सो एनी डाउट इज देयर। बहुत सिंपल सा है बिल्कुल, ओके। चलिए अब हम एक और चैप्टर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 5, बहुत सिंपल है ये। इट्स बेस्ड ऑन सर्वनाम, प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा एंड सर्वनाम। संज्ञा हमने पढ़ ली, अब सर्वनाम। कुछ भी नहीं सर्वनाम में, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो सब चीज़ों के नाम होते हैं, परंतु बार बार नाम बोलना अच्छा नहीं लगता है, उनकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, है ना। समझ रहे हो बात की। अब जैसे हमने कुछ भी चीज़ लिखा और बार बार उसका नाम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा कि अध्यापक के पूछने पर बच्ची ने अपना नाम नहीं बोला, बल्कि अपने नाम की जगह मेरी का प्रयोग करा, तो मेरी क्या हो गया, सर्वनाम। देखिए टीचर ने क्या पूछा, ये पेंसिल किसकी है, तो उसने ये थोड़ी बोला कि आपसे कोई पूछता है क्लास के अंदर टीचर की ये किसका है, तो आप ये बोलते हैं कि रमेश का है, ये सुरेश का है। अगर आपका है तो आप क्या बोलते हो, मेरा है या मेरी है, ठीक है। आप एक और उदाहरण देखिए, मैं रिंकी हूँ, मैं रिंकी हूँ, ओके, और गुड़िया मेरी है। ये जो मेरी आया है, ये मैं आया है, ये सब क्या है बच्चों, सर्वनाम है। देखिए अपने लिए क्या क्या प्रयोग होता है, मैं, मेरा, मुझसे, मेरी और मैंने, ये शब्दों का प्रयोग होता है अपने लिए। इन सबको क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम। आया समझ में। और देखो अपने से छोटों के लिए, जो छोटों से अगर बात करेंगे ना हम, तो क्या सर्वनाम यूज़ करेंगे, तुम, तुम्हारा, तुमने और तुम्हें, राइट। अपने छोटों से बात करने में हम ये सर्वनाम यूज़ करते हैं उनके नाम की जगह। तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा करा, तुम्हारा नाम क्या है, राइट। अब देखिए उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम क्या है, सर्वनाम। फिर एक और उदाहरण देखिए, आप अंदर आइए, आप क्या है, सर्वनाम। अच्छा देखिए यह हमने बात करा अपने लिए क्या प्रयोग में होता है, फिर हमने बात करा अपने से छोटों के लिए क्या होता है। अब अपने से बड़ों के लिए, अपने बड़ों से आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो, आपने बोलते हो, आपसे बोलते हैं, आपको बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट। आप, आपने,
आपसे, आपको। गॉट माई पॉइंट? आई बात समझ में? सर्वनाम, राइट। भाई देखिए, अपने लिए क्या सर्वनाम यूज़ करोगे, अपने से छोटों के लिए किस तरह के सर्वनाम यूज़ करोगे, और अपने से बड़ों के लिए कौन से सर्वनाम का आप प्रयोग करेंगे। क्लियर दिस थिंग? और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। आगे देखते हैं। अब देखिए, यह और वह भी आता है। कोई चीज़ अगर पास में है तो यह, और दूर है तो वह। देखो, यह मेरी कार है, यहाँ पर क्या हो गया, यह। और वह कार अमित की है, दूर कोई कार खड़ी तो वह अमित की। मतलब सीधी बात क्या होगी बच्चों, पास के लिए हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं, यह, और दूर के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं, वह। पास के लिए यह और दूर के लिए वह, राइट। अब देखिए, जब यह की बात करते हैं तो यह से क्या क्या चीज़ जुड़ी रहती है, इसे, इसका, इससे, है ना। इसे, इसका, इससे, ये सर्वनाम है। ये है, ये किससे जुड़ा रहता है, इन्हें, इनसे, इनका, ये भी सर्वनाम है। वह मतलब उसे, उसका, उससे, ये भी सर्वनाम। वे, उन्हें, उनका और उनसे। अंडरस्टैंड? ये अन्य शब्द हैं जो मीन्स यह सर्वनाम है, इसकी जगह इसे, इसका, इससे हो सकता है। यह है, इन्हें, इनसे, इनका हो सकता है। वह है, उसे, उसका, उससे हो सकता है। वे हैं, उन्हें, उनका, उनसे हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? आगे बात सब सभी में, राइट। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। फिर हमने क्या पढ़ा, अपने लिए मैं, दूसरों के लिए तुम और आप प्रयोग में लाते हैं, और जो पास है उसके लिए यह, और जो दूर है उसके लिए वह शब्दों का प्रयोग किया। अभी बताया मैंने, पास के लिए यह, दूर के लिए वह, अपने लिए मैं, और दूसरों के लिए तुम भी और आप भी, ये दोनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तुमने मेरी वह पुस्तक कहाँ रखी, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये आपको क्या करना है, आपको इनको लिखना है बच्चों डायरेक्ट नोटबुक में। कहाँ पे लिखना है आपको, नोटबुक में, अर्थात आपकी कॉपी में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तुमने मेरी वो पुस्तक कहाँ रखी, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से। देखिए, इसमें एक तो शब्द है तुमने, एक मेरी, और वो पुस्तक। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो। आपने यहाँ पे ऐसा लिखिए, ऊ करा, बिंदी लगाई, फिर आपने क्या लिखा, कौन कौन से, एक आ गया हमारा क्या, देखिए कौन सा आंसर है, ये हमारा क है। तो आप यहाँ लिख सकते हो तू म ने, राइट। फिर कॉमा लगा के लिख दीजिए मेरी, ठीक है। फिर कॉमा लगा के लिख दीजिए वह, हाँ, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको बुक में मत करना, आप कहाँ करोगे, कॉपी के अंदर। अगला देखिए, अपने से बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया, अपने से बड़ों के लिए आप, आपसे, आपको और आपने, ये उत्तर लिख लेना इसका ख का। अगला है ग आपका, पास और दूर के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी बताया था मैंने, पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर दिस थिंग्स? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के नाम की जगह लिखे गए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है। आपको ये नोटबुक और बुक दोनों में करना है, बुक और कॉपी दोनों में करना है। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, मैं। चाचा जी आप अंदर आ गए, इसमें सर्वनाम क्या है, आप। यह मेरी घड़ी है, क्या है सर्वनाम, यह। तुम्हारा नाम क्या है, क्या है सर्वनाम, तुम्हारा। मुझे समोसे पसंद है, क्या है सर्वनाम, मुझे। अंडरस्टैंड? मुझे। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं, मेरा, मुझसे और मेरी, मेरी ये भी है। यहाँ पे हमारा कौन सा है, यह, और उसके बाद मेरी, यह और मेरी। अंडरस्टैंड? ये क्या है यहाँ पर बच्चों, सर्वनाम है। इसको आप बुक और कॉपी दोनों में कर लीजिए। देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी आपको नोटबुक और बुक दोनों में करना है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना। वह, कोई सा भी वाक्य बना सकते हो, जरूरी थोड़ी जो मैंने लिखा हो बनाओ, आप आपके अनुसार कुछ भी बना सकते हो, वाक्य सही होना चाहिए। वह मेरी कार है। तुम कौन हो, उसका, उसका नाम राम है। मेरा, मेरा पेन कहाँ है। आप अंदर आइए। ये हमको नोटबुक और बुक दोनों में करना है, राइट। आगे बढ़िए। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको केवल बुक में करना है ना, कॉपी में नहीं करना है। बेस्ड ऑन द पिक्चर्स। देखिए, रोहित आम के पेड़ के नीचे बैठा है, वो क्या, आगे क्या लिखेंगे, आम खा रहा है। कौन आम कहाँ खा रहा है, रोहित खा रहा है। रोहित को हम क्या सर्वनाम का यूज़ करेंगे यहाँ पे, वह। क्या यूज़ करेंगे, वह। अगला देखिए, आप पिताजी के दोस्त हैं। फिर आप क्या बोलोगे, पापा के कोई फ्रेंड आते हैं तो आप अंदर आइए। तो यहाँ सर्वनाम क्या है बच्चों, आप। अब देखिए यहाँ पर सोनू भैया को, सोनू छत पर खड़ा है, आसमान में तारे देख रहा है। कौन आसमान में देख रहा है, सोनू देख रहा है। सोनू के लिए क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, वह, राइट। अगला देखिए आप,
पार्क में राहुल और रोहन हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं या वे खेल रहे हैं। क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, वे। व्हाट टू यूज़, वे। तो आपको समझ में आया ये चीज़, कहीं कोई प्रॉब्लम, क्लियर दिस थिंग। तो भाई ये लेसन आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होती है, दोनों लेसन। इसकी एक्सरसाइज की मैं PDF भी भेज रहा हूँ, साथ में आपको इसको पूरा समझा भी दिया है। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आप इसको फिर से कंप्लीट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ओके, कौन सा पार्ट करना है बेटा आपको, 2 करना है, एक आपको करना है 5 और एक आपको करना है कौन सा भी हमने बताया 4। ओके, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।